हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन बाय राहुल शर्मा में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में एडवांस प्रिडिक्शन करते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट के मूव को समझने की कोशिश करते हुए चार्ट्स पे अपने लेवल को ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपना डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो या मेरे चैनल के किसी भी कंटेंट को देख कर कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क पर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह पर ही करें। मैं आपको किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो मैं अपने एजुकेशनल वीडियो में आपको लेवल्स देता हूँ, वो मार्केट में आज 18 जुलाई को किस तरीके से मार्केट ने उनको रेस्पेक्ट दी है, किस तरीके से मार्केट ने उन पे काम किया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले हम फिन निफ्टी की बात करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि अगर मार्केट में 23,714, 23,685 इस लेवल में अगर पहली 15 कैंडल में ओपनिंग मिलेगी तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। 23,583, 23,560 इस ओपनिंग में मिलेगी तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। आज आप मार्केट में देखते हैं, मार्केट में ओपनिंग हुई एग्जैक्ट इसी जोन में मार्केट ने ओपनिंग दी, लो बनाया, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था, जैसे मेरी कंडीशन होती है कि स्टॉप लॉस के नीचे जो भी मेरा वट एवर स्टॉप लॉस होता है उसके नीचे जब तक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैंने पहले बताया कि जो विक्स निकलती हैं ये, इनको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ एज ए स्टॉप लॉस। ठीक है, तो मार्केट ने लो बनाया, यहाँ से सपोर्ट लिया और सीधा यहाँ से एक करीबन 23,520 रुपए के, 24 रुपए के आसपास का एक लो बनाया था और उसके बाद में सीधा हाई बनाया 23,700 30-35 रुपए का। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक हाई बना, एग्जैक्ट ये जो सेल जोन था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो यहाँ से फिर दोबारा से डाउन साइड का मूव मिला था और एग्जैक्ट दोबारा से हमारे बाइंग जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट फिर से सेल जोन में गया और यहाँ से रिजेक्शन दिखा करके फिर जो हमारे बीच का एक दोनों जो ये लेवल्स हैं, इनके बीच का जो एक मिड पॉइंट हम यहाँ रखते हैं अपना फर्स्ट टारगेट की तरह ऊपर या नीचे की तरफ से, एग्जैक्ट वहां से सपोर्ट लेकर के अपने हमारे नेक्स्ट सेलिंग जोन में गया और लास्ट के 1 घंटे मार्केट इसी जोन में घूमता रहा, ना इसको ऊपर क्रॉस कर पाया और ना नीचे की तरफ ही आ पाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर निफ्टी में 100% एक्यूरेसी। बैंक निफ्टी की बात करें, सेम हमारा जो बाइंग जोन था 52,221, 52,139, मार्केट ओपनिंग हो गई, इसमें सपोर्ट लेकर के सीधा हमारे सेल जोन में गया। सेल जोन में एज यूजुअल जाकर के वहां से सीधा फिर हमारे बाइंग जोन में आया और बाइंग जोन से फिर दोबारा से हमारे सेलिंग जोन में गया और जो सेलिंग जोन में दोबारा जाने के बाद में जो हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस के ऊपर 15 मिनट की कैंडल को क्लोज नहीं दे पाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 100% एक्यूरेसी के साथ में हमने काम किया है। मोटा मोटी सी इसमें भी अगर हम बात करें तो 600 पॉइंट ऊपर, 600 पॉइंट नीचे और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ, मोटा मोटी सी अगर हम बात कर लेते हैं तो 52,200 से 52,660, 600 भी लगा लेते हैं, 400 पॉइंट की 3 बार की अगर ऊपर नीचे की रैली लगाएं तो 1200 पॉइंट के करीब बैठते हैं। चलिए वट एवर, फिर निफ्टी में बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमारा सेम यही, बाइंग जोन में जब तक नहीं आएगा हम बाइंग नहीं करेंगे। बीच में कहीं ओपन होगा हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो मैंने येलो लाइन दी थी इसके ऊपर मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देगा। हम नेक्स्ट मूव के लिए टारगेट्स दिए थे। पहला टारगेट 24,810, दूसरा 24,853 और 24,853 से 874 में सेल करना था। पहले एडवांस में बता दिया था आप लोगों को। आप देख सकते हैं मार्केट पहली 15 मिनट की कैंडल में कहीं ना बीच में हैंग करता रहा, सेकंड में एग्जैक्ट इसको टच किया और यहाँ से टच करने के बाद में सीधा पिन पॉइंट लेवल मैंने 24,600 79 रुपए का आपको लेवल दिया हुआ था। कल मार्केट का जो हाई था यानी कि ट्यूसडे में, वो 24,661 रुपए का था और मैंने यहाँ से आपको 24,679 रुपए का लेवल निकाल के दिया हुआ था। और आप देख सकते हैं पिन पॉइंट मार्केट का जो हाई था वो 24,678 रुपए 90 पैसे के आसपास का था, यानी कि पिन पॉइंट मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट किया और वहां से सीधी शार्प फॉल करते हुए अगेन मार्केट ने हमारी बाइंग जोन से रेस्पेक्ट ली और दोबारा से ऊपर गया। और जब देखिए, जब मैंने बताया था कि 24,680 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देगी, हम बाइंग करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए। 24,680 रुपए के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो 24,810 जैसा बड़ा टारगेट था वो अचीव हुआ। और उसके ऊपर भी जो 24,853 का हमारा टारगेट था, लेकिन मार्केट ने हाई बनाया 24,837 रुपए, लगभग 15-20 पॉइंट का ये टारगेट भी हमारा बची, अदरवाइज ये भी हमारा अचीव होने वाला था। और यहीं से जहां से मैंने सेल जोन बनाया, इससे 10-15 पॉइंट पहले ही मार्केट ने एक डाउन साइड की तरफ दिखाया। तो ये हमारा निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो 100% का अचीवमेंट रहा है। मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप में हमारा एक बाइंग जोन ये था ऊपर की तरफ 12,529, 12,507,
12,488 के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस था और नेक्स्ट बाइंग जोन 12,432 417 था। पहली 15 मिनट की कैंडल में हमारा पहला स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो ये एज हिट हो गया, जहां हमारा 538 से 588 रुपए के ही जस्ट बराबर में बिल्कुल नेक लाइन पे हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जिसमें हमारा लगभग मोटा मोटी 40-42 पॉइंट के करीब गया और नेक्स्ट जब हमारे नेक्स्ट जोन में आया वहां से मार्केट ने अपसाइड का मूव दिखाया, यानी कि 12,417 रुपए का जो लेवल है 12,420 कंसीडर करते हुए इसको 12,488 यानी कि 60 पॉइंट का एक लेवल, 60 से 70 पॉइंट का एक लेवल ये मार्केट ने हमें दिखाया, यानी कि हमारे ऊपर का जो लॉस था ये यहाँ पे कवर किया और एग्जैक्ट अगेन बाइंग जोन में आके फिर इस जोन में गया, ये हमारा अर्निंग हुआ। तो ये लेवल्स को भी मार्केट ने 100% के साथ में रेस्पेक्ट दिया है। तो आज की मार्केट ओवरऑल बहुत बढ़िया रही, हमारे सारे लेवल्स 100% के साथ में रेस्पेक्ट किए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कल 19 जुलाई को मार्केट किस तरीके का मूव कर सकता है और हमें उसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। लेवल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी जो मार्केट क्लोज दिखा रहा है 24,800 रुपए के राउंड फिगर के लेवल पे दिखा रहा है। हमने करना क्या है, बिल्कुल क्लियर है। अगर मार्केट जब ओपन होगा ये थोड़ा डाउन आएगा 24,721 695, इस 25 पॉइंट के जोन में हमको बाइंग करना है, जिसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे 24,660 30 पॉइंट के नीचे करीब 30-35 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, आइदर आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करें, अदरवाइज आप 50% क्वांटिटी में 24,721 695 में बाय करें, आप होल्ड कर सकते हैं। तो आप 24,614 592 यहाँ पे डबल क्वांटिटी के साथ बाइंग करें, ठीक है। अदर एक एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, 24,721 695 में बाई करें, 24,659 रुपए के नीचे 15 की कैंडल क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाएं। अगेन मार्केट 24,614 592 के बीच में मिलती है नीचे की तरफ, तो वहां पे फिर से आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सिनेरियो अभी बाइंग का है फिलहाल। ऊपर की तरफ बात करते हैं तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ मिल जाता है तो 24,853 24,874 इस जोन में आपको सेल करने का सोचना है। 15 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे 24,890 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखते हुए। जो हमारे बीच का लेवल था ये लेवल हम अपना थोड़ा सा हल्का सा डाउन करके यहाँ ले आते हैं इसको, ऑलमोस्ट ये 24,774 रुपए का ये हमारा एक मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ ये हमारा एक मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस को थोड़ा थोड़ा हल्का कर सकते हैं। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी यहाँ बुक करके हाफ क्वांटिटी ऊपर के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी यहाँ बुक कर करके हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस एट कॉस्ट करके उसको नीचे की तरफ होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी पे आप काम कर सकते हैं। और देखिए अगर 24,890 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देता है, आई रिपीट 24,890 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है, इसमें 10-5 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। इसमें को आप राउंड फिगर में 24,900 भी कर सकते हैं। 24,900 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, नेक्स्ट टारगेट 24,963 और 25,000 रुपए तक के टारगेट मेरे ऊपर की तरफ खुले हुए हैं। मे बी कल ही अचीव आपको होता हुआ दिख जाए, ठीक है। तो निफ्टी की तरफ मैंने आपको ये टारगेट्स दे दिए हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी एज यूजुअल सेम है। अगर मार्केट आज जो क्लोजिंग दिखा रहा है 52,620 रुपए के लेवल पे दिखा रहा है, अगर आपको मार्केट थोड़ा सा डाउन में मिल जाए तो 52,434 52,358 इस जोन में आपको बाय करना है और 52,358 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अदरवाइज हाफ क्वांटिटी इस जोन में बाई करते हुए डबल क्वांटिटी के साथ में 52,221 52,139 वाला जो मेरा आज का जोन था वहां पर बाइंग करेंगे विद स्टॉप लॉस 52,100 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखते हुए, ठीक है। ऊपर की तरफ बात करते हैं 52,696 52,660 रुपए इस जोन में आपको सेल करने का सोच सकते हैं, अगर मार्केट पहली 15 मिनट के अंदर इसमें मिलता है। अगर उसके बाद मार्केट इसके अंदर मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न ढूंढेंगे, उसके बाद में पहली 15 मिनट की कैंडल के बाद में सिर्फ यहाँ पैटर्न ढूंढेंगे, मिलेगा तो सेल करेंगे। और जिसका स्टॉप लॉस 52,748 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होने वाला है। और अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देता है, हमारे स्टॉप लॉस को हंट कर देता है, तो 52,870 का पहला, 53,057 रुपए का दूसरा और 53,185 रुपए का तीसरा टारगेट हो सकता है। और 53,185 से 53,274 रुपए, ठीक है। इस जोन में आपको सिर्फ और सिर्फ सेल करने का सोचना है, जिसका स्टॉप लॉस 53,274 रुपए के ऊपर ही 15 मिनट की कैंडल का आप रख सकते हैं।
और अगर मार्केट ने वो स्टॉप लॉस भी हिट किया, मार्केट में बहुत अच्छी तेजी हुई, तो ऊपर के लिए फिर टारगेट आप 53,366 और 53,600 रुपए तक के टारगेट आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, ये टारगेट्स आपके कल भी मार्केट में काम करेंगे और मंडे की मार्केट में भी आपके लिए काम कर सकते हैं। तो ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड के आपको लेवल बता दिए। तीसरा इंडेक्स आया हमारा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट में जो क्लोजिंग दिखा रहा है 23,783 रुपए पे दिखा रहा है, मार्केट हल्का सा गैप अप मिलता है तो 23,807 और 23,837 इस 30 पॉइंट में सेल करने का सोचेंगे। स्टॉप लॉस 23,868 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। टारगेट 23,711 रुपए का पहला, उसके ऊपर अगर निकलने उसके नीचे निकलने की कोशिश करता है, चलता है तो 23,600, 23,554, ये दो टारगेट्स के लिए हम उसको और होल्ड कर सकते हैं। और 23,600, 23,554 वाला जो ग्रीन जोन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना है विद स्टॉप लॉस 23,523 के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग। यहाँ से अपसाइड के लिए फिर एज यूजुअल 23,711 का पहला टारगेट, 23,800 का दूसरा और 23,837 तक का तीसरा टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ लेवल को हमारा जो स्टॉप लॉस है 23,868 उसको हंट करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल का, तो नेक्स्ट मूव 23,944, 24,045, 24,094 और 24,166 तक की मूव के लिए आप मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी में भी एज यूजुअल जो हमारा एक बाइंग जोन है 12,432, 12,417, अगर मार्केट यहाँ कहीं आपको मिलता है तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं। 12,397 के नीचे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाते हुए ऊपर की तरफ 12,514, 12,497 इस लेवल में एक सेलिंग आ सकती है। मार्केट अगर कैप अप की वजह से या किसी भी वजह से मार्केट अगर यहाँ मिलता है पहले आधे घंटे, तो आप यहाँ से सेलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 12,529 का रहने वाला है। 12,529 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे, स्टॉप लॉस हंट माना जाएगा और आप उसमें से पुट साइड से एग्जिट कर सकते हैं। कॉल साइड में एंट्री करने की सोच सकते हैं। 12,562 रुपए का पहला टारगेट होगा उसके ऊपर और 12,600 रुपए का दूसरा, और 12,600 से 12,627 अगेन यहाँ से सेलिंग का पैटर्न ढूंढेंगे विद स्टॉप लॉस 12,654। इस इंडेक्स में भी अगर बहुत कोई तेजी देखने के लिए मिल जाती है किसी भी वजह से, बजट की वजह से, किसी ग्लोबल कोज की वजह से, तो 12,654 रुपए के ऊपर 12,718, 12,750 रुपए तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर निफ्टी में अभी मैंने और नीचे के लेवल्स ड्रॉ नहीं किए हैं फिर निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर मार्केट 12,397 रुपए के नीचे निकलना शुरू करता है तो 12,397 रुपए के नीचे आपका पहला टारगेट फिर निफ्टी, सॉरी, मिड कैप निफ्टी में 12,338 रुपए का। ठीक है, और 12,338 रुपए के नीचे भी अगर मार्केट ने निकलना शुरू किया तो 12,286 रुपए तक का टारगेट, और उसके भी नीचे 12,217 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 12,182, 155 यहाँ कहीं पे हम दोबारा बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये मार्केट में पैनिक और मार्केट में गुड अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ के लेवल्स मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में नोट करा दिए हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे लेवल्स 100% ही काम करेंगे या 100% ही काम करते हैं, लेकिन जो लेवल्स मैं मार्केट में ड्रॉ करके देता हूँ, आप मेरे बैक पीछे जा करके मेरे रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। यूट्यूब की जो मेरी वीडियोस मैंने अब तक अपलोड की हैं उनको सबको जा करके चार्ट पर बैक टेस्ट कर सकते हैं। आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ हमारी जो एक्यूरेसी है मोर देन 70-80% तक की अब तक की निकल के आती है, जितनी वीडियो मैंने अब तक अपलोड की हैं। तो मैं आप लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इन वीडियोस को देखें, अगर इनसे आपको कोई हेल्प मिलती है उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स जरूर करें, आपको मेरी इससे कोई हेल्प मिल रही है तो भी मुझे कमेंट करें। मुझे इसमें कोई चेंजेस करने चाहिए, आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो मुझे वो जरूर बताएं, मैं उसे फॉलो करूंगा, मैं उस चीज को एप्लीकेबल करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स, कॉल्स, जो भी वट एवर मुझे अपॉर्चुनिटी अपने दोस्तों के लिए दिखती है मैं वहां पे देता हूँ, उसको
भी ज्वाइन करें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज़ का कोई चार्ज मेरे यहाँ नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और इन्हें सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर एक नए लेवल के साथ में, नई प्रिडिक्शन के साथ में आप लोगों के लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।